स्टोरी बुक गैलेक्सी में खुश आमदीद। द प्रिंसेस हु लॉस्ट हर शूज, शहजादी की कहानी जिसके जूते खो जाते हैं। ये कहानी शहजादी नादिया की है, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी अक्ल व फहम के लिए भी मशहूर थी। नादिया की एक खास पहचान थी, इसके जादुई चांदी के जूते। ये जूते कोई आम जूते नहीं थे, बल्कि एक अजीब जादू से भरपूर थे। जब शहजादी उन्हें पहनती तो न सिर्फ उसकी चाल दिलकश लगती, बल्कि वो जहां कदम रखती वहां रोशनी बिखर जाती। एक दिन नादिया को जंगल के पार दूसरे महल में एक बड़ी दावत के लिए जाना था। वो अपने चांदी के जूते पहनकर रवाना हुई। रास्ते में वो एक खूबसूरत लेकिन पुरस्कार जगह पर पहुंची, जहां दरख्तों के बीच एक अंधेरा साया हरकत कर रहा था। अचानक एक जादूगरनी नमूदार हुई और नादिया से कहा, ये जूते मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को एक भयानक ख्वाब में बदल दूंगी। नादिया ने हिम्मत से जवाब दिया, ये जूते मेरे हैं और मैं उन्हें किसी को भी इतनी आसानी से नहीं दूंगी। जादूगरनी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने एक मंत्र पढ़ा, जिससे शहजादी एकदम साकत हो गई। जादूगरनी ने जादू के जोर से शहजादी के जूते चुरा लिए और कहकाह लगाती हुई हवा में गायब हो गई। शहजादी नादिया हैरान और परेशान खड़ी रह गई। इसके कदमों से जादुई रोशनी गायब हो चुकी थी और वो खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगी। जूते खो जाने का गम लिए नादिया महल वापस लौट आई और सारी कहानी अपने वालिद बादशाह को सुनाई। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो पूरे मुल्क में जूतों को तलाश करें और ऐलान किया कि जो कोई भी जूते वापस लाएगा उसे अनामात से नवाजा जाएगा। कई दिन गुजर गए, लेकिन जूतों का कोई सुराग न मिला, तो नादिया ने फैसला किया कि वो खुद इन जूतों की तलाश के लिए निकलेगी। नादिया ने खुद से कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने जूते वापस लाकर रहूंगी। रात के अंधेरे में नादिया महल से निकलकर जंगल के पुरअसरार रास्तों पर चलते हुए एक छोटे से तालाब के करीब पहुंची, जहां पानी में चांद की रोशनी झलक रही थी। जब नादिया तालाब के किनारे उदास बैठी थी, अचानक पानी से एक नन्हा सा जिन जाहिर हुआ, जिसका नाम तूफानी था। नादिया तूफानी को देखकर घबरा गई। तूफानी ने नादिया से कहा, शहजादी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं, लेकिन वो जादूगरनी के किले में कैद हैं। वो किला निहायत खतरनाक है और वहाँ जाना आसान नहीं। नादिया ने तूफानी से इल्तिजा की, मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने जूते वापस चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तूफानी ने अपनी जादुई ताकत से नादिया को सुनहरी पर लगा दिए और कहा, ये पर तुम्हें किले के दरवाजे तक ले जाएंगे और गायब हो जाएंगे। आगे तुम्हें अपनी अक्ल और हिम्मत से काम लेना होगा। नादिया ने तूफानी का इस मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और सुनहरी पंखों के जरिए उड़ती हुई जादूगरनी के किले की तरफ रवाना हो गई। किले के दरवाजे पर पहुंचकर नादिया ने महसूस किया कि अंदर से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। दिल में खौफ के बावजूद नादिया ने हिम्मत से काम लिया और किले के अंदर दाखिल होने लगी। अंदर पहुंचते ही जादूगरनी नमूदार हुई और कहकाह लगाकर बोली, शहजादी, तुम यहाँ तक तो पहुँच गईं, लेकिन यहाँ से अपने जूते ले जाना नामुमकिन है। नादिया ने जादूगरनी को धोखा देने के लिए कहा, अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो मुझे अपना सबसे बड़ा जादू करके दिखाओ। जादूगरनी अपनी ताकत को साबित करने के लिए एक बड़ी जादुई किताब निकालकर मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही जादूगरनी ने मंत्र पढ़ने के लिए आंखें बंद की, नादिया ने मौका का फायदा उठाया और किताब को छीनकर फाड़ने लगी। जैसे ही नादिया ने किताब को फाड़ा, जादूगरनी का जादू खत्म होने लगा और वो जोर से चीखें मारती हुई गायब हो गई। जादूगरनी के गायब होते ही एक संदूक खुद ब खुद खुल गया और उसमें से चांदी के जूते बाहर निकलकर चमकने लगे। जूतों को पहनते ही वो दोबारा चमकने लगे और अब वो ज्यादा ताकतवर भी हो गए। जूतों ने नादिया को उड़ने की सलाहियत दी और वो हवा में तैरती हुई महल की तरफ रवाना हो गई। नादिया के महल पहुंचते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने उसे गले लगाया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। शहजादी के जूते अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए थे।
उसने जूतों के जादू को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोग शहजादी के पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने और अपनी परेशानियां लेकर आते, जो शहजादी जूतों के जादू से फौरन हल कर देती। कुछ दिनों बाद एक दिन मुल्क पर एक खतरनाक ड्रैगन ने हमला कर दिया, जो शोले उगलकर शहर को तबाह कर रहा था। लोग खौफ के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। शहजादी नादिया ने अपने चांदी के जूते पहनकर फैसला किया कि वो उस ड्रैगन का खुद सामना करेगी। नादिया हवा में उड़ती हुई ड्रैगन के करीब पहुंची, ड्रैगन को मुखातब किया और कहा, मैं तुम्हें अपने मुल्क को इस तरह तबाह व बर्बाद नहीं करने दूंगी। ड्रैगन ने उस पर हमला किया और अपने मुंह से आग के शोले फेंके, लेकिन जूतों की जादुई ढाल ने नादिया को महफूज रखा। नादिया ने जवाबी हमला में ड्रैगन के गिर्द जादुई रोशनी का दायरा बना दिया, जिससे वो कमजोर होने लगा और उसका दम घुटने लगा। आखिरकार नादिया ने जूतों की ताकत से एक रोशन शुआ ड्रैगन के सीने पर मारी, जिससे वो जमीन पर गिरा और मदहोश हो गया। नादिया ने ड्रैगन को मारने के बजाय उसे मुआफ कर दिया और वादा लिया कि वो दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ड्रैगन मुआफी मांगकर हमेशा के लिए जंगल की तरफ चला गया। नादिया की बहादुरी ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया। शहरियों ने नादिया की बहादुरी की तारीफ की और उस दिन को शहजादी का दिन करार दिया। शहजादी नादिया की कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वो सीख सकें कि हिम्मत, अक्ल और मोहब्बत के जरिए किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। चांदी के जूते बने रोशनी के साथी, हो हिम्मत से जीते हर अंधेरा हारे। जादूगर में ड्रैगन सब हार गए, नादिया ने दुनिया में चिराग जलाए। सपनों के पंखों से ऊंची उड़ान भरी, सच और साहस की फिर नई राह चली। जादू से चमके वो फिर मुस्काई, नादिया की कहानी सबको भाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।